और इसके लिए मतलब आपको इंटरव्यू में जैसे VLANs के बारे में पूछा जाएगा, ईथर चैनल, HSRP, पोर्ट सिक्योरिटी, इसी तरह ये स्पैनिंग ट्री का टॉपिक है जो एंटरप्राइज लेवल में टेक्नोलॉजी काम में आती है आपके, सही। और ये सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी मैंने आपको ये बताया था कि सारी आपस में भिन्न भाई हैं, सही। अभी आपने सिर्फ VLANs पढ़े और अभी आपने क्लियर आर्किटेक्चर समझा था कि आपके पास बेसिकली स्विचेस को लाइन बाय लाइन ही लगाते, ये पूरा एंटरप्राइज लेवल का आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक बड़ी कंपनी के अंदर। हाँ, एक छोटी कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, तो वो तो फिर पैसे भी छोटे देंगे, सही है। अगर आप जो प्रिपेयर हो रहे होते हैं CCNA करके एक प्रॉपर एंटरप्राइज के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, कि प्रॉपर एंटरप्राइज का आपको एक जूम आउट करके व्यू पूरा दिख रहा हो। अब इसके अंदर एक हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं स्पैनिंग ट्री, फिर बाद में जाकर ये सारी टेक्नोलॉजीज हम आपस में जोड़कर एक साथ यूज करके देखेंगे कि ये हमने मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे और अब अगर हम इन सबको एक साथ कॉन्फ़िगर करें, साथ चलाएं तो कैसा लगेगा। फिर वहां आपको एक सारे पजल्स के पीसेस जितने भी आप करते जाने वो एक साथ जुड़कर एक बड़ी पिक्चर दिख जाएगी। इतनी बड़ी पिक्चर में ये कुछ इस तरीके से काम होते हैं सारे के साथ। स्पैनिंग ट्री हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये लेयर 2 की प्रोटोकॉल है और अगर हमारे पास एक छोटा नेटवर्क है तो उसमें हमें स्पैनिंग ट्री की जरूरत नहीं है, उसमें हम सिर्फ स्विच लगाएं और काम चला लें। और छोटे नेटवर्क में भी हमने देखा एक बार देखें तो हमारे पास अच्छे खासे स्विचेस आते हैं। अब देखिए ये तो एक बहुत छोटा नेटवर्क के लिए छोटा स्विच होगा, लेकिन अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने 16 पोर्ट का स्विच है, 18 पोर्ट का स्विच है, 48 पोर्ट का स्विच है हमारे पास, सही। और ये भी हमारे पास 24 पोर्ट का स्विच है। तो हम इस 48 पोर्ट वाले स्विच को ओपन करता हूँ मैं। अब इसमें देखेंगे तो ये देखें ये हमारे पास रैक माउंट भी है, 48 पोर्ट का है, TP-Link का है और कितने MBPS पे चल रहा है, 1000 MBPS पे चल रहा है। RJ45 के कनेक्टर्स लगे हुए हैं, सही। और ये क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ देखें सपोर्ट मैक एड्रेस सेल्फ लर्निंग एंड ऑटो MDI एंड MDX, तो मतलब मैक एड्रेस को सेल्फ लर्न करेगा, प्लग इन प्ले है और तार कोई भी लगा दें आप वो चलेगी हमारे पास, क्योंकि ऑटो MDX लगा हुआ है। तार आप सीधी लगाएं या उल्टी लगाएं, टेढ़ी लगाएं, बस टूटी नहीं होनी चाहिए तार। और तारें भी हमारे पास बनी बनाई है। तो अगर ये स्विच है हमारे पास तो ये हमारे पास आप लगाएं इसे कैबिनेट में, टेक्नीशियन से फिटिंग करवाएं। वैसे तो आप लोगों को खुद ही करनी होगी इसकी फिटिंग भी, क्योंकि जिस तरह मतलब ये जॉब होगी तो बोलेगा भी पूरा ही आप लगा देंगे, सारी चीजें सारे वाले भी जो है आपके लोग लगा दें। तो ये आपको दिख रहा होगा बहुत आसान है काम, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको पावर अप करना है, इसमें देखो बटन भी नहीं है, पीछे होगा शायद, इसमें पीछे भी नहीं है। ऑन का मसला भी नहीं है कि इसी से ही ऑन होगा डायरेक्ट, जैसे सिस्को का होता है। इसके अंदर ऑन ऑफ भी नहीं है, मतलब इतना ये प्लग एंड प्ले बनाया हुआ है कि इसमें पावर बटन नहीं रखा हुआ है। तो इसके अंदर तो हमें स्पैनिंग ट्री की जरूरत है ही नहीं भाई, ये तो सिर्फ हम लगाएंगे और चलना शुरू हो जाएगा हमारा नेटवर्क, और सबको हम टेबलों के साथ बिठा देंगे लगा के। और इधर से एक तार लगाएं, इसमें अपलिंक भी नहीं है तो इसकी ये वाली पोर्ट को अपलिंक बना देंगे और दूसरा स्विच ऐसा ही ले लेंगे 65,000 का, 48 लोगों को और जोड़ देंगे उस नेटवर्क में, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर 120 तो 3 स्विच पे आराम से चलना शुरू हो देंगे। अब हमारे पास स्पैनिंग ट्री कहाँ पे आती है और ये क्यों सीखनी जरूरी है, देखें उसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। तो हमने ये देखा एक स्मॉल स्विच है, लेकिन स्मॉल स्विच में भी रैक माउंटेड में और 48 पोर्ट तक हमारे पास अवेलेबल है जो रैक में लगकर चल जाता है, मतलब पूरा एक बड़े स्विच की तरह ही लगता है हमारे, और वो सारी केबलें वेबलें सारी चीजें वैसे ही सपोर्ट करेगा। तो हमें स्पैनिंग ट्री क्यों जरूरत है फिर,
तो पेनिट्री के लिए हम एक सिनेरियो समझते हैं। देखें कि हमारे पास एक मोबाइल कंपनी है, इस बंदे ने अपना सेटअप स्टार्ट करा, इसने टीपी लिंक का या डी लिंक का स्विच ले लिया, ये प्लग एंड प्ले वाला, या लेयर 2 का ही स्विच ले लिया इसने, और 20 बंदे इसके पास बिठा दिए इसने। फिर उसके बाद थोड़ा सा कंपनी का और सेटअप इंक्रीज हुआ, उसने चार्जर बेचना शुरू कर दिया। तो बोले यार चार्जर भी बेच रहा हूँ, तो उसने बोला यार चलो 20 लोगों को और बिठा देता हूँ। 20-24 लोगों को उसने और बिठा दिया चार्जर बेचने वालों को। फिर उसने बोला चलो यार अब वो जो है हमारे पास ग्लासेस भी आ गए हैं, प्रोटेक्टेड ग्लासेस जो होते हैं उसके मतलब स्क्रीन कवर्स जो हैं वो भी आ गए हैं। तो बोला चलो सही है, और अब केसिंग वगैरह काम भी स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स वाले वो सारे बंदों को बिठाते हैं यार, सही है, क्योंकि उसका कंपनी का साइज बड़ा होता है यार, वो लोगों को और हायर कर रहा है, बोलता है कि यार और अब बाकी आईटी सर्विसेज में करूँगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, क्योंकि मैनुअली काम तो अब वो नहीं करेगा ना कि रजिस्टर्स में खाते बना रहा हूँ, तो आईटी सर्विसेज से हमारा बिजनेस इंप्रूव करता है। तो उसने 24 लोग और कर लिए, और वो क्या कर रहा है, स्विच को देखें तो तार यहीं से यहाँ उठा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तार उठा रहा है। जैसे मैंने भी आपको वो 48 स्पोर्ट वाला दिखाया स्विच, जिसमें ना अप लिंक था ना डाउन लिंक था, सही, और 65,000 रुपये तक का वो स्विच था हमारा। इसका मतलब अगर अब वो बोलता है यार कि चलो अब ना मैं HR भी रख लेता हूँ, क्योंकि जब मेरे इतने सारे IT वाले हैं तो इसका मतलब 1,000-1,500 तो मेरे पास नॉर्मल सेल्स के बंदे होंगे, और बाकी डिपार्टमेंट होगा, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ये तो मेरे सिर्फ IT सर्विसेज में बंदों को दे रहा हूँ, 4 सर्विसेज रखे हैं, और इन सब तो उसने यूं करके जोड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है बाहर से और उसको प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब बाहर के कंट्री में। यहाँ पे हमारा जो पहला स्विच था, यहाँ पे उसने सर्वर लगाया है, ये सर्वर, और सर्वर में उसके बाद बैकअप रखा हुआ है डेटा का, सर्वर का बैकअप डेटा है कि इसके अंदर कोई प्रेजेंटेशन होगी, कुछ और डेटा होगा जो भी तक बिजनेस, ताकि वो अपना जो इन्वेस्टर्स उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं उनको दिखाए कि भाई मैंने अभी तक जो है ना पिछले 2 साल में मैंने इतना सेल करा है, अगर आप मुझे 400 या बस करो, हाँ, आप मुझे 5 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करते हो तो 5 करोड़ से मैं और बिजनेस ग्रो करूँगा। ये बना रहा है बैठकर यहाँ पे, मतलब पावर BI के अंदर ये सारा डेटा उठाकर कोई यहाँ लेकर आ रहा है, ये स्विचेस बीच में लगेंगे, सही। अब यहाँ पे क्या होगा, अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी, वो उसको सुबह प्रेजेंटेशन देनी है और रात को इस मोटे छुट्टी में आकर के बीच वाली तार काट दी, सही। तो अब एक हल तो ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को रात को बुलाए और बोले भाई इसको अगर सही करो नेटवर्क को, क्योंकि वो डेटाबेस से इधर से USB से डेटा तो लाकर इधर पावर BI का डेटा बनाएगा, बोल रहा है मैं तो नेटवर्क एप्लीकेशन से डेटा उठा रहा हूँ वैसे ही उठाऊंगा, और मुझे तो सुबह प्रेजेंटेशन देनी है। तो उस सूरत में बोलेगा यार अब जो है एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसमें रिडंडेंसी हो, कि मतलब एक तार यहाँ से जा रही हो और एक तार यहाँ से जा रही हो, एक तार यहाँ से जा रही है और एक तार यहाँ से जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनकेस एक तार डैमेज हो जाए, एक तार कोई छुआ काट दे, कोई फिजिकल डैमेज हो जाए, उसकी टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, वो पोर्ट ही खराब हो गई हो, तो हमारे पास दूसरा पाथ हो, ताकि रात के वक्त जो यहाँ से डेटाबेस से डेटा उठ रहा था और यहाँ पावर BI पे डेटा आ रहा था वो हमारे पास आता रहे, सही। तो इसके लिए उसको रिडंडेंसी डालनी पड़ेगी। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक UPS है तो आप 2 UPS ले लें, एक इंटरनेट लिंक है तो आप 2 इंटरनेट लिंक ले लें, या एक पेज है तो आप 3 पेज ले लें, अलग अलग PMT से ले लें। तो इस तरीके से अगर एक चीज़ फेल हो जाए तो दूसरी चीज़ आ जाए। अब रिडंडेंसी डालने की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर देखें, जैसे अगर हमने IT के बंदे देखे थे, IT के अगर 150 बंदे थे तो उसके पीछे वर्कर्स जो हैं वो 1000 से 5000 तक वर्कर्स हो सकते हैं कंपनी में, जो IT रिलेटेड काम ना कर रहे हो लेकिन उनका फिजिकल काम हो कोई, और उनको IT सपोर्ट दे रहा हो, सही। तो वो 150 यूजर्स को सपोर्ट हो रही होगी, जो दे रहे होंगे वो 1000 से 5000 तक दे रहे होंगे।
अब ये एक बड़ी कंपनी है, जब बड़ी कंपनी आती है तो वहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और रिलायबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी तो अभी मैं इसमें आपको स्पेन नहीं समझाता। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि देखें, सिस्को इज जस्ट लाइक एप्पल। अब फ़ोन जो है हमारे पास, मेरे पास जो ये आई10 का फ़ोन है, इससे भी कॉल होती है, सही है, मैं इससे भी कॉल बात करता हूँ, जैसे कि क्यू मोबाइल है, सही बात होती है। लेकिन जो रिलायबिलिटी एप्पल की है या मोटरोला की सिग्नल्स की है, क्योंकि मोटरोला के बारे में आप जानते होंगे कि मोटरोला कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाता है, वॉकी टॉकी और इस तरह। तो जो उसके मोबाइल की सिग्नल स्ट्रेंथ है या रेडियो सर्किटरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो उसकी रिलायबिलिटी है वो एक आई10 की नहीं होगी।